सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारे परब्रह्म परात्पर अखिल ब्रह्मांड नायक अखिल वैकुंठ नायक तमाम कारणों के कारण जितने भी देवी देवता हैं उनके मूल आश्रय, जितने भी भगवत अवतार हैं उनके मूल अवतारी नंदनंदन भगवान कृष्ण द्वापर युग में जब इस धरातल पर अवतीर्ण हुए, इतनी बाल सुलभ लीलाएं उन्होंने करी, इतनी बाल सुलभ लीलाएं उन्होंने करी कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे भक्त के पास बैठकर उन लीलाओं को सुने तो ये संभव ही नहीं है कि उसका मन श्री कृष्ण की ओर आकर्षित ना हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसका मन श्री कृष्ण कीर्तन करने के लिए ना करे। अद्भुत चरित्र है श्री कृष्ण। वैसे भी कृष्ण शब्द ने कृष्ण, कृष आकर्षणे नौच आनंद दाने, तो सारे जीवों को जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, सारे देवी देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यहाँ तक कि सारे भगवत अवतारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनको आनंद देते और स्वयं आनंदित देते, उनको कृष्ण कहते हैं। और देखो क्या आनंद की लीला। बाल कृष्ण बाबा को बोलते हैं, नंद बाबा को, बाबा मुझे गाय बड़ी अच्छी लगती है। आज गोपाष्टमी महोत्सव है ना, गोपाष्टमी को हमारे गोपाल की बात सुनना बहुत जरूरी है। तो बाबा मुझे गाय बहुत अच्छी लगती है, बाबा मुझे भी ले जाया करो ना। आप गौशाला में जाते हो गायों की सेवा करने के लिए, आप जंगल में जाते हो गायों का चारा लेने के लिए, मुझे भी सेवा में लगाओ ना, मुझे गाय बहुत अच्छी लगती है। बाबा कहते बड़ा तो हो जा तू। बाबा ने जब नहीं सुनी तो मैया को बोला, यशोदा मैया को, मैया बाबा मुझे सेवा में क्यों नहीं लगाते हैं, मैं गैया की सेवा करूंगा। कहते क्या बोलते हैं बाबा? कहते बाबा बोलते तू बड़ा तो हो जा थोड़ा। बोले ठीक है। तो बोलते तो हमारे श्री कृष्ण एक ना वो कोई जैसे कोई थोड़ा सा लकड़ी का कोई बक्सा बुक्सा था, उसके ऊपर खड़े हो गए, देखो मैया मैं इतना बड़ा तो हो गया हूं, और कितना बड़ा हूं। माता यशोदा मुस्कुराने लगी, मुस्कुराते उसको अपने अंक में भर लिया। कहते अच्छा मैं बाबा से बात करती हूँ, मैं तेरे बाबा से बात करती हूँ। तो यशोदा मैया ने बोला लाला को ले जाओ ना, जिद करता है, थोड़ा इसका भी मन लगा रहेगा। तो बाबा कहते चल अच्छा मेरे साथ चल। बाबा गए गैया का दूध चूसने के लिए, और भी बहुत सारे सेवक हैं। तो बाबा ने कहा लाला वो जो लाल वाला बछड़ा है ना, ये उसकी मैया है, ये गैया उसकी मैया है, तो इसका दूध चूना है, उस बछड़े को खोल के ला। ओ नंद बाबा को देखकर, नंद बाबा के हाथ में बाल्टी देखकर वो बछड़ा तो मचलने लगा कि मतलब अब मुझे भी दूध पीने को मिलेगा। तो वो उसको बांध के रखा है। आज जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता है कि वो बछड़ी को बांध के रखते हैं। अगर उसको खुला रखेंगे तो वो दूध पीता रहेगा, ज़्यादा दूध पीने उसका पेट खराब हो जाएगा। खैर तो लाला वो जो लाल से बछड़ी है उसको खोल के लिया। तो श्री कृष्ण गए उस बछड़ी को खोलने के लिए। वो बछड़ी तो मचल रही है, गैया के पास जाने के लिए मचल रही है। तो अब रस्सी ढीली हो तो खोले ना, वो रस्सी को टाइट किया हुआ उसने, खींच, वो तो भागने को दौड़ रही है, तो रस्सी टाइट की हुई, अब कैसे खोले? तो बाबा बोलते देख सब काम सीखना होता है। ये गैया की रस्सी को, जो बछड़ी की रस्सी है ना, पहले एक हाथ से उसको खींच तो वो ढीला होगा खूंटे पर, तो उसको खोल। तो गोपाल जी ने उसको खींचा, उसको जरा सा खोला, जरा सा खुला क्या, वो तो बछड़ी दौड़ पड़ी। भगवान कृष्ण वो रस्सी पकड़ी हुई है, बछड़ी दौड़ रही है, उसको घसीटते गैया तक ले गई। भगवान कृष्ण घसीटते आ गए। बाल कृष्ण भगवान की जय। क्या लीला करते भगवान। अच्छा जब घसीटते आए, अरे गोपाल जी को तो इतना अच्छा लगा, वो जब
दाऊ भैया मिले ना, अरे दाऊ भैया मैं आज बाबा के साथ गया था, मैंने वो बछड़ी खोली, जब बछड़ी खोली तो बछड़ी मेरे को घसीट 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 ले गई, बड़ा अच्छा लगा। दाऊ भैया ये तो खेल बड़ा अच्छा है ना, वो बछड़ी खींच के ले जाती है। दाऊ भैया कहता अच्छा चल बाहर चलते। बाहर गए तो वो बहुत सारे बछड़ी दूध पी के सब इधर उधर कूद रहे थे। तो दाऊ भैया ने एक बछड़ी की पूंछ पकड़ ली और कन्हैया ने भी एक बछड़ी की पूंछ पकड़ ली, उनको दौड़ाया और ये वो दोनों के दोनों दौड़े और ये कृष्ण बलराम उसके घसीटते जा रहे। एक नया खेल उनको मिल गया। तो इस तरह भगवान कृष्ण बाल सुलभ लीलाएं कर रहे हैं। तो बाबा को बोलते हैं बाबा ये सब गैया चरने जाती है ना, मैंने भी गैया चराने के लिए जाना है, मैं भी गैया चराने के लिए जाऊंगा, है गैयों को घास खिलाओ, जहाँ पर अच्छी अच्छी घास होगी मैं उनको खिलाऊंगा। बाबा बोलते हैं अभी तू बड़ा तो जा। बाबा मैं बड़ा हूँ, मैं गैया चलाऊंगा। अच्छा ठीक है, अभी तू ना जो छोटे बछड़े उनको चराने के लिए जा, पहले इनको चरा। ठीक है बाबा। तो पहले भगवान कृष्ण जो बछड़ी जो दूध पीने वाले बछड़ी हैं, उनकी माँ जो गाय वो तो चरने चली जाती है, ये छोटे बछड़े को घर के आसपास ही चराते हैं श्री कृष्ण, और भी उनके साथ उनके हम उम्र के सखा उनके साथ चराते हैं। कई दिन ऐसे चले गए, कई माह ऐसे चले गए। श्री कृष्ण बछड़ियों को चराते हैं, फिर उनको वापस लेके आ जाते हैं और वो मैया उनको पानी पुनी पिलाकर उनको फिर रस्सी में बांध देती है। बाबा तो गैयाओं का घास लेने के लिए जंगल में जाते हैं और गोप लोगों के साथ। तो फिर जिद पकड़े श्री कृष्ण कि बाबा देखो मैं तो बछड़ियाँ चरा लेता हूँ, कोई मेरे को अब मैं ना बड़ी गैयाओं को चराना, मैंने बड़ी गैयाओं को चराना, बार बार बोलते। तो कहते लाला तू थोड़ा बड़ा तो हो जा। अरे मैं 3.5 साल का हो गया और कितना बड़ा हूं। कहते नहीं और बड़ा हो, थोड़ा और बड़ा हो, अभी तो बछड़ी ही चराता है, अभी तो बछड़ी चराता है, गाय बछड़ी को चराते रहे। जब श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में आए, बाल लीला से पौगंड लीला, यानी कि 5 साल तक बाल लीला, तो उसके बाद पौगंड उम्र होती है। जब 6ठे साल में प्रवेश किए तो माता यशोदा के कहने पर बाबा ने कहा इसको गैया के लिए भेज दो। देखो दाऊ भैया बोलते रहे, दाऊ भैया बोलते हैं भैया इसको भेज दो, है ना, इसके रहने से हमारा भी मन लगा रहेगा और ये बहुत सखाओं के साथ अलग अलग तरह के खेल खेलता है, इसको भेज दो। तो जब बलराम जिम्मेवारी ले रहा है तो भेज दो। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, एक अच्छा सा मुहूर्त देखे तेरे को भेजते हैं। तो अच्छा मुहूर्त क्या, आज का मुहूर्त। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी तिथि बड़ी, राधाष्टमी अष्टमी तिथि बड़ी, ऐसे गोपाष्टमी, आज गोपाष्टमी के दिन पहली बार भगवान कृष्ण गैया चराने के लिए गए थे। गैया चराए, घर आए नंद लाला, सारे दिन गैया चराकर वापस जब आए, माता यशोदा इंतजार कर रही है। लाला पहली बार गए इतनी दूर जंगल, लाला पहली बार गए इतने दूर जंगल। तो माता यशोदा ये देख रही है कि कहीं वो बहुत ज़्यादा थक तो नहीं गया। अगर बहुत ज़्यादा थक गया होगा, उसको बहुत ज़्यादा थकान होगी तो कल फिर नहीं भेजेंगे उसको गैया के लिए। सखा लोगों ने पहले बोल दिया, देख लाला तेरे रहने से आज कितना अच्छा हुआ है ना, पहले तो हमको गैया ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ती थी, आज कितना बढ़िया हुआ, तूने बंसी बजाई सारी गैया इकट्ठी हो गई, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। तो लेकिन लाला अगर तू थका हुआ नजर आया ना मैया को, तो हमको लगता मैया तेरे को भेजेगी नहीं। बोला वो क्यों? बोला हमारे साथ भी ऐसी हुआ था, जब हम गैया चराने के लिए थे तो हमारी मैया ने देखा हम थके तो नहीं है, इसलिए लाला हंसते हंसते घर में जाना। तो सखा लोग कृष्ण को हंसाते हंसाते, कृष्ण हंसते हंसते बंसी बजाते हुए उन्होंने घर में प्रवेश किया। माता यशोदा देखते लाला तो बड़ा खुश है, लाला के तो चेहरे में कोई थकावट ही नहीं है, बड़ा आनंद हुआ। सारा धूल धूसरित शरीर है, उसके धूल झाड़ी
उनको हाथ पैर धुलाए, उनको नए वस्त्र पहनाए। माता यशोदा ने एक महोत्सव ही हो गया वहां पर कि गैया को चराने के श्री कृष्ण के महोत्सव हो गया। वही महोत्सव है गोपाष्टमी महोत्सव। खैर बाबा ने पूछा, मैया ने पूछा क्या क्या हुआ लाला वहाँ पर। लाला सारी बातें बताते हैं, कैसे गैया चरने गई थी, कैसे वो हरी हरी घास जिधर थी उधर चरा रहे थे, हमने सखाओं के साथ क्या क्या खेल खेले, वो सारे बात बता रहे थे। अरे बाबा पता क्या हुआ, सखा लोग ना गैयाओं को हाँक हाँक के ला रहे थे। तो मैंने बोला तुम हाँक हाँक के क्यों ला रहे हो? कहते हम तो रोज लाते। मैंने कहा देखो मैं तो बुलाता हूँ गैयाओं को। कैसे? मैंने कहते बंसी बजाई, मैंने बंसी में ना सब गैयाओं के नाम बोले, मैं तो गाते हुए उनको सबको इकट्ठा कर लिया। बाबा हैरान होकर अच्छा ऐसा हुआ। खैर जो भी ये सारे दिन की बातें बताई। शाम को जो मिष्ठान्न बनाया हुआ था, अमृत के लिए खीर वगैरह जो मिष्ठान्न बनाया हुआ था, वो श्री कृष्ण ने खाया। खाने के बाद रात को 9 बजे करीब श्री कृष्ण गए जो बुजुर्ग लोग हैं ना उनके सभा में, क्योंकि सखाओं के साथ सारा दिन थे, नंद महाराज यशोदा थे, उनको भी सेवा मिली, गोपियों को भी सेवा मिली, सबको गैयाओं को बछड़ों को सबको सेवा मिल गई। वो जो घर के बुजुर्ग हैं ना, गांव के जो बुजुर्ग हैं, उनके पास कृष्ण नहीं बैठे थे, इसलिए रात को जो गोप सभा बैठी तो रोज गोप लोग अपनी अपनी बातें बताते थे कि अपने अनुभव बताते थे। कोई बछड़ा कैसे कूदता है, मोर कैसे नाचता है, मेंढक कैसे कूदता है, कोयल कैसे आवाज़ करती है, तोता कैसे आवाज़ करता है, सब अपने अपने वो कोई ऐसे कृष्ण को खुश करने के लिए बता को अपने अपने अनुभव था। आज कन्हैया ने कहा सुनो बाबा लोगों, आज मैं बताता हूँ, आज मैं बोलूँगा आप सुनना। तब श्री कृष्ण ने कहा बाबा ने मुझको आज पहली बार गैया चराने के लिए भेजा। अपना पूरा दिन का जो उनका एक्सपीरियंस है, जो अपना अनुभव है, कौन कौन से खेल खेले, गैया कैसे चरती है, गैयाओं को कैसे सखा लोग इकट्ठा कर रहे थे, फिर उस श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर कैसे सबको इकट्ठा किया, वो सारी बात बताने लगे। और साथ में ये भी बताने लगे, मैया मेरे को बोलते हैं तो जूते पहन के जा। मैंने बोला मैया मैं जूते पहन के क्यों जाऊँ, मेरी गैया तो जूते नहीं पहनती है, या तो तू सारी गैयाओं को जूते पहना। और 9 लाख गाय, एक गाय के 4 पैर, 36 लाख जूते कहाँ से लाए। और वो गायों को जूते पहनने की आदत थोड़ी, तो उनके खुर बने होते। विधाता ने इस तरह सिस्टम बनाया। देखो मैया मेरी सीधी बात है, मेरी गैया जूते नहीं पहनती तो मैं तो जूते पहने बिना ही चला गया। वो सारा अनुभव श्री कृष्ण वो जो बुजुर्ग गोप लोग हैं उनको बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से गाय की सेवा की। हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को गौ सेवा बहुत पसंद है, और कोई व्यक्ति गौ सेवा करे तो श्री कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। यूक्रेन में जब गुरु महाराज जी प्रचार में थे, सनातन धर्म के प्रचार में, हरिनाम संकीर्तन के प्रचार में, उन्होंने सुना कि हमारे चैतन्य गौड़ीय मठ का एक शिष्य यहाँ पर गैया पाला हुआ है, और वो कृष्ण गौ सेवा से खुश होते इसलिए पाला है। तो गुरु महाराज जी ने ऑर्गेनाइजर को बोला मुझे वहाँ जाना है, मैं देखूंगा कैसे गौ पालन करते हो। उस वहाँ पर स्पेशल गुरु महाराज जी वहाँ गए, गैया को कहाँ पर बांधते हैं, गैया क्या खाती है, गैया को पानी कौन सा देते हैं, गैया को हरा घास कहाँ से लाते, वो सारी बातें उनसे पूछी। पूछने के बाद बड़े संतुष्ट हुए। फिर गुरु महाराज जी ने उनको बोला देखो गाय सेवा करके तुमको बहुत धन मिलेगा, ये तो कहते मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन गाय सेवा करके तुमको शांति बहुत मिलेगी। तो गाय सेवा करने से हमको परम शांति का अनुभव होगा। ये बात इस डिवाइन ग्रेस से भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की है। तो आज वो महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन पहली बार भगवान कृष्ण गौचारण के लिए गए थे, और आज ही के दिन हमारे बाल कृष्ण गोपाल कृष्ण कहलाए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय।